नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ जीएसटी अकाउंटेंट में। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, उसमें मुझे बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़े। ये बिल्कुल मेरा मनोबल बढ़ाएगा। मैं और अच्छे से मेहनत से वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। और आज उसी कड़ी में मैं एक वीडियो लेके आया हूँ कंपोजिट सप्लाई और मिड सप्लाई के बारे में। सेक्शन 8 ऑफ CGST है 2017। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है और मिड सप्लाई क्या होता है, अगर मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊं, बिल्कुल सरल शब्दों में, तो देखिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। आप मोबाइल फ़ोन खरीदने गए। अब आप मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। आप मोबाइल फ़ोन खरीदने गए और मोबाइल फ़ोन जब आप खरीदने गए तो आपने पूरा बॉक्स खरीदा। और उस बॉक्स के अंदर क्या क्या था? एक फ़ोन था आपका, एक उसके अंदर चार्जर था और एक गत्ता कार्ड, वो बॉक्स भी आपका उसमें लगा हुआ था। अब आप खुद सोचिए, जब आप बॉक्स लेने गए हो तो जो व्यापारी है वो किस चीज़ का टैक्स चार्ज आपसे करेगा? इसका मतलब मान के चलते हैं कार्ड पे हमारा 12% का टैक्स रेट है, फ़ोन पे हमारा 18% का टैक्स रेट है और चार्जर पे हमारा 28% का टैक्स रेट है। तीनों पे टैक्स रेट अलग अलग है। तो जो व्यापारी होगा वो कौन सा टैक्स आपसे चार्ज करेगा? तो कंपोजिट सप्लाई बहुत ही सरल शब्दों में ये कहता है कि इसमें जो भी प्रिंसिपल प्रोडक्ट होगा उसका टैक्स आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। और आपको इसमें देख के साफ साफ पता चल रहा है आपका प्रिंसिपल प्रोडक्ट क्या है। आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जा रहे हैं, उस बॉक्स में मेन आपका मोबाइल है, तो उसमें मोबाइल के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। कंपोजिट सप्लाई क्लियर ये कह रही है कि जो भी प्रिंसिपल प्रोडक्ट आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपसे टैक्स का रेट चार्ज कर लिया जाएगा। यानी इसका मतलब कंपोजिट सप्लाई है तो उसमें मैं जो भी प्रिंसिपल प्रोडक्ट का टैक्स रेट होगा उसका मैं वो टैक्स चार्ज उसके ऊपर कर लूँगा। ये तो हमारा कंपोजिट सप्लाई है। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप बिल्कुल मुझे पिंग कर सकते हैं। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2 में भी डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 8 ऑफ CGST एक्ट 2017 में कहा गया है अ कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाई, जहाँ पे आप 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी सप्लाई करते हैं। जैसे हम लोग ने मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल लिया है। मोबाइल फ़ोन में हमने बताया कि मोबाइल फ़ोन, चार्जर और ये सब चीज़ें। और आप बिल्कुल जान के बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि अब आप देखेंगे जितने भी नए मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें साथ में चार्जर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों में टैक्स रेट डिफरेंस की वजह से अब कंपनियों ने चार्जर उसमें साथ में देना बंद कर दिया है। एप्पल में तो खास तौर से बिल्कुल भी चार्जर नहीं आता है। तो उसमें क्लियर का कहा गया वन ऑफ विच इज़ अ प्रिंसिपल सप्लाई। अब मैं मोबाइल का बॉक्स लेने जा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है मैं मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ, मैं कोई चार्जर तो उसके साथ में मिलेगा, ईयरफोन्स के साथ मिलेंगे। अब आप देखिए कंपनी ने हल्के हल्के ईयरफोन, चार्जर सब लोग हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि सेक्शन 8 वहाँ पे पकड़ रहा है कि भैया जो भी आपका प्रिंसिपल प्रोडक्ट होगा उसका टैक्स रेट लगेगा और दूसरे वाले का टैक्स रेट नहीं लगेगा। इट इज़ कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। मिड सप्लाई क्या होती है? कंपोजिट में हम लोग ने बिल्कुल समझा कि जो भी हमारा प्रिंसिपल प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर मुझे टैक्स रेट देना पड़ेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया। और दूसरा हमारा है मिड सप्लाई। मिड सप्लाई में किस चीज़ पे टैक्स लगेगा? जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखिए, आप एक गिफ्ट पैक खरीदने गए जिसमें एक कॉफ़ी भी रखी हुई है, चॉकलेट भी रखी हुई है, बादाम भी रखे हुए हैं, किशमिश भी रखी हुई है और किटकैट चॉकलेट्स कई सारी हैं और पार्टी स्नैक्स वगैरह। मतलब बहुत सारे गिफ्ट आइटम हैं जो आप लेने गए और जो भी बिजनेसमैन है उसने आपको पूरा का पूरा गिफ्ट पैक आपको उठा के दे दिया। अब इसमें कई सारे आइटम हैं जिसके HSN कोड सबके अलग अलग हैं और सबके ऊपर अलग अलग GST चार्ज हो रहा है। तो GST किस प्रोडक्ट पे लगाएगा व्यापारी, वो जो बिजनेसमैन है वो आपसे कौन सा टैक्स चार्ज करेगा? 5%, 12%? क्योंकि इस एग्जाम्पल में हो सकता है कि प्रोडक्ट 5 में भी हो, 12 में हो, 18 में हो, 28 में भी हो। तो आपसे बिजनेसमैन कौन सा प्रोडक्ट पे टैक्स का चार्ज करेगा? तो मिड सप्लाई हमारी GST सेक्शन 8 CGST एक्ट 2017 में क्लियर कट कहती है कि अगर कोई भी बिजनेसमैन 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट साथ में सप्लाई कर रहा है, कोई भी सप्लाई कर रहा है, तो उसमें जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा वो टैक्स आपसे चार्ज कर लिया जाएगा।
टेक एन एग्जाम्पल, मान के चलते हैं कि कॉफ़ी में 5% का टैक्स रेट है और आपकी चॉकलेट में 18% का टैक्स रेट है और आपके बादाम पे 28% का टैक्स रेट है और आपके पार्टी स्नैक्स पे 12% का टैक्स रेट है, और ये आपसे चारों प्रोडक्ट आपसे मांगे गए, तो इस पर किसका टैक्स रेट लगेगा? तो मिड सप्लाई बिल्कुल क्लियर कट कहते हैं कि जो भी हाईएस्ट होगा उसका टैक्स रेट चार्ज कर लिया जाएगा, यानी इसमें टैक्स का रेट जो चार्ज किया जाएगा वो चार्ज किया जाएगा 28%। मिड सप्लाई CGST एक्ट 2017 कंपोजिट हमने पढ़ ली कि हमारा जो प्रिंसिपल प्रोडक्ट होगा, प्रिंसिपल प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स का रेट चार्ज किया जाएगा, और मिड सप्लाई में जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा वो हमारा टैक्स का चार्ज कर लिया जाएगा। मैंने आपको कंपोजिट और मिड सप्लाई के बारे में बताया। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ आप मेरे को पिंग कर सकते हैं। मिड सप्लाई में जैसे हम लोग ने अभी एग्जाम्पल देखा कि मैं गिफ्ट पैक लेने गया, उस पर कॉफ़ी, चॉकलेट, गिफ्ट पैक सब चीज़ें थी, उसमें मेरा हायर रेट ऑफ टैक्स पड़ेगा। मैं डेफिनेशन से इसे समझ लेता हूँ। A mid supply comprising 2 or more supply shall be treated as supply that particular supply which attract a highest rate of tax। तो ये बिल्कुल क्लियर है, उस पूरे गिफ्ट पैक में जिसका भी टैक्स रेट सबसे ज़्यादा होगा वो मेरा टैक्स रेट चार्ज कर लिया जाएगा। अगर उसमें कोई 28% का आइटम, एक भी आइटम हुआ, तो उसके ऊपर मेरे को सारे प्रोडक्ट के ऊपर 28% का टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। कंपोजिट सप्लाई और मिड सप्लाई मैंने आपको विद एग्जाम्पल समझाया। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ पिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो।